प्राचीन मिस्र में इंसानों के शवों को प्रिजर्व किया जाता था। आए दिन हम न्यूज़ में देखते हैं कि किसी पिरामिड से ममीज निकल रहे हैं। लेकिन क्या आपको पता है कि पोर्टुगल के एक यूनिवर्सिटी में 180 सालों से भी ज़्यादा समय से एक इंसानी सिर प्रिजर्व करके रखा गया है। कौन है ये? क्या थी इसकी कहानी? क्यों इसके सर को इस तरह से काटकर प्रिजर्व किया गया? आइए जानते हैं मेरी जुबानी। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम माधव है और आप देख रहे हैं द स्टोरी टेलर। नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपके इस चैनल द स्टोरी टेलर में। तो आइए जानते हैं इस सिर कटे इंसान की हकीकत क्या है, क्यों इसके सिर को इस तरह से काटकर प्रिजर्व किया गया था। इस इंसान का नाम है डिएगो एल्वेस और अपने समय का सबसे खूंखार अपराधी था। ये एक सीरियल किलर कह सकते हैं इसे। डिएगो एल्वेस का जन्म 1810 ईस्वी में स्पेन के गैलिसिया में हुआ था। जब ये थोड़ा सा जवान हुआ तो ये काम के तलाश में पोर्टुगल के लिस्बन गया। लेकिन काफ़ी मशक्क़त करने के बाद भी जब डिएगो को कोई काम नहीं मिला तो मजबूरन इसने अपराध का रास्ता चुना। इसने अपराध की दुनिया में कदम रख ली। डिएगो ने सबसे पहले लूटपाट का रास्ता अपनाया। उसके लिए अक्सर आसान शिकार किसान हुआ करते थे, जिसके लिए उसने लिस्बन के एक नदी पर बने पुल को चुना। अक्सर शाम को जब किसान सब्जियां अनाज बेचकर घर वापस लौटता था तो उसे अकेला पाकर डिएगो उसे लूट लिया करता था। बाद में उसकी हत्या कर उस पुल से नीचे फेंक दिया करता था। डिएगो ने ऐसे दर्जनों किसानों को मौत के घाट उतारा। गायब होते किसानों की खबर जब पुलिस तक पहुंची तो पुलिस को लगा कि आर्थिक तंगी से परेशान हो रहे किसान सुसाइड कर रहे हैं। लेकिन नदी में मिले कुछ ऐसी लाशें थी जिनके शरीर में धारदार हथियार के निशान थे। तो पुलिस को शक हुआ कि ये आत्महत्या नहीं बल्कि ये हत्या है। पुलिस ने जब जांच शुरू कर दी तो घबराकर डिएगो ने लूटपाट बंद कर दी। अपने आप को उसने 3 सालों तक अंडरग्राउंड रखा। फिर उसने लूटपाट शुरू कर दी। लेकिन अब डिएगो को समझ आ चुका था कि अगर वो अकेला रहा तो बड़ी बड़ी वारदातों को वो अंजाम नहीं दे पाएगा और उसके पकड़े जाने का खतरा भी बना रहेगा। लिहाजा उसने एक बड़ी गैंग बनाने की प्लानिंग की, जिसमें उसने कुछ गरीब लोगों को अपने दल में शामिल होने का न्योता दिया। कुछ ही दिनों में उसके दल में दर्जन भर लोग आ गए। अब उसने बड़ी बड़ी वारदातों को अंजाम देना शुरू कर दिया। डिएगो ने इसके लिए काफ़ी मात्रा में हथियार भी खरीद लिए थे, जिससे कि वो पुलिस का भी सामना कर सके। अगले 1 साल तक उसने दर्जनों लोगों को मौत के घाट उतारा। डिएगो विक्टिम को कभी जिंदा नहीं छोड़ता था। लिस्बन पुलिस के रिपोर्ट के मुताबिक उसे लोगों को क्रूरता से मारने में बहुत मजा आता था। पुलिस को डिएगो के गैंग के बारे में पता चल गया था। लेकिन दिन के वक्त डिएगो अपने गैंग के साथ जंगल में छुपा हुआ रहता था, इसलिए पुलिस को उसकी लोकेशन का पता नहीं चल रहा था। इसी दौरान एक रात लिस्बन के एक डॉक्टर के घर में डिएगो ने अपने गैंग के साथ धावा बोला। उसने डॉक्टर को लूट लिया और निर्ममता से उसकी हत्या कर फरार हो गया। पुलिस को इस घटना की जानकारी तुरंत मिल गई। पुलिस को शक हुआ कि डिएगो अपने गिरोह के साथ यहीं आसपास कहीं होगा। आखिरकार कुछ दिनों में डिएगो पुलिस के गिरफ्त आ ही गया। साल 1941 70 से अधिक हत्या के मामले में डिएगो को
फांसी की सजा सुनाई गई। डियोगो को जब फांसी दी गई उस समय पुर्तगाल में फ्रेनोलॉजी यानी मस्तिष्क विज्ञान की एक सब्जेक्ट काफी पॉपुलर हुआ करती थी। फ्रेनोलॉजी मस्तिष्क के उन कोशिकाओं की जांच करती थी जिससे इंसान के व्यक्तित्व का पता लगाया जा सके। इसलिए पुर्तगाल के साइंटिस्टों को अक्सर सिरों की तलाश रहती थी। लिहाजा पोर्टुगल के कोर्ट से साइंटिस्टों ने डियोगो के मस्तिष्क अध्ययन के लिए उसके सिर की अपील की और अपील मंजूर भी हो गई। इस तरह फांसी के बाद डियोगो का सिर काट कर प्रिजर्व कर दिया गया। हालांकि साइंटिस्ट ने डियोगो के मस्तिष्क की जांच की, लेकिन वे उन कोशिकाओं की पहचान नहीं कर पाए जिनसे कि डियोगो के व्यक्तित्व का पता लगाया जा सके। इसके चलते डियोगो का सिर प्रिजर्व करके रख दिया गया है, जो आज भी पुर्तगाल की यूनिवर्सिटी में सुरक्षित रखा हुआ है। दोस्तों, आपको हमारी ये वीडियो कैसी लगी? अगर अच्छा लगा तो कमेंट में ज़रूर बताएं। अगर हमारे लिए आपके पास कोई सुझाव है तो कमेंट में हमें ज़रूर बताएं आपके सुझाव, हम उन पर गौर ज़रूर करेंगे। अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक ज़रूर कीजिए, शेयर करें, अपने परिवार को भी ज़रूर दिखाएं। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम माधव है और आप देख रहे थे द स्टोरी टेलर।